हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेस्ट बंगाल में अगर आपको जाना है फॉर द बीएमएस एंड बीएचएमएस कॉलेजेस तो आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे इस बार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते। एक कॉलेज देख लेते। सबसे पहला कॉलेज है DN दे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। ये बीएचएमएस है। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर हम देखें कट ऑफ क्या रहा था लास्ट टाइम और हम बताएंगे इस बार क्या रहेगा बेटा। ठीक है, तो जो लास्ट टाइम रहा था वो ओबीसी का रहा था 465, ओपन का 471, एससी का 376 एंड ईडब्ल्यूएस। हाँ ये तीन ठीक है। ओके, अब बेटा आप देखो ये तीन मान लो है कैटेगरी। यहां पे मार्क्स लिखें, ये क्लोजिंग मार्क्स लास्ट ईयर के लिखें। इस बार कितना जाएगा तो 10 से 20 नंबर का जंप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पेपर था वो लास्ट ईयर जैसा ही था, थोड़ा सा इजी था, इसलिए 10 नंबर से 20 नंबर का जंप आपको देखने को मिलेगा कट ऑफ में। ठीक है, तो यानी अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में बैठ रहे हो, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आप वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस लेना चाहते हो, तो ये कट ऑफ रहने वाली है इस बार जो मैं बता रहा हूं। बेटा डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, उसको जरूर भर देना। आपकी जो क्वेरी हो आप वहां पे वो डाल सकते हो। आपको किसी स्टेट के कट ऑफ के बारे में जानना है वो डाल सकते हो। आपका जो भी मतलब आपके बारे में किसी भी काउंसलिंग के बारे में कोई भी कट ऑफ के बारे में आपको पता करना है तो आप गूगल फॉर्म जरूर भर देना। एंड बेटा सेकंड कॉलेज की बात करें, जेबी रॉय स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बीएएमएस कोर्स इसमें है। बीएएमएस के लिए देखें बीएमएस कॉलेज, तो ईडब्ल्यूएस का क्लोजिंग था 490, ओबीसी का क्लोजिंग था 499, ओपन का क्लोजिंग था 496, एससी का क्लोजिंग था 406, एसटी का क्लोजिंग था 387। ठीक, 20 नंबर आप बढ़ाते हुए चलो इसमें। ओके, तीसरा कॉलेज आता महेश भट्टाचार्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। इसमें अगर हम देखें तो ईडब्ल्यूएस का क्लोजिंग था 449, ओबीसी का क्लोजिंग था 457, ओपन का क्लोजिंग था 469, एससी का क्लोजिंग था 364, एसटी का क्लोजिंग था 334। यानी 20 नंबर अगर आप मान के चलो इसमें आपको इस बार इंक्रीज 20 नंबर देखने को मिलेंगे, यही कट ऑफ जाने वाली है। उसके बाद आगे के कॉलेजेस देखते हैं। बच्चों हमको कट ऑफ के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी हम प्रॉपर प्रेफरेंस बना पाएंगे। ठीक है, बाकी हम भी आपको गाइड करेंगे कि कैसे प्रेफरेंस बनेगी, उसके लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा बेटा। उसके बाद बात करते हैं मिडनापुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की। बीएचएमएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का क्लोजिंग था 453, ओबीसी का क्लोजिंग रहा था 451, ओपन का क्लोजिंग रहा था 467, एससी का क्लोजिंग रहा था 367। ठीक है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आ गया हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी सॉल्ट लेक कोलकाता। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे देखो, हमको पता है सेंट्रल काउंसलिंग जो होती है उसी के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिलती हैं, तो कई सारे बच्चे होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी अच्छी होती हैं, इसीलिए प्रेफरेंस इसमें वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को सबसे ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो इस केस में आपको कट ऑफ जरूर पता होनी चाहिए। तो बीएचएमएस के लिए ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ रहा था 469 रहा था, ओबीसी का क्लोजिंग रहा था 465, ओपन का क्लोजिंग रहा था 481, एससी का क्लोजिंग रहा था 380 एंड एसटी का रहा था 342। बेटा मैं कह रहा हूं जिनके मार्क्स थोड़े से कम आ रहे हैं उनको AA CCC की काउंसलिंग में जरूर बैठना चाहिए एंड ऑल इंडिया के लिए जरूर फाइट करनी चाहिए, क्योंकि बेटा ऐसा देखा गया है आयुष में कि ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू बच्चों को कॉलेज मिल जाता है, स्टेट की काउंसलिंग से नहीं मिलता है, क्योंकि ऑल इंडिया के बहुत सारे स्टेट के बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। तो मैं कहूँगा आपको सेंट्रल काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। हम भी बताएंगे आपको कि कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए एंड क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए अभी बहरहाल नेक्स्ट कॉलेज डिस्कस करते हैं। द कैलकाटा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बीएचएमएस के लिए अगर देखें वेस्ट बंगाल में है, तो ईडब्ल्यूएस का जो क्लोजिंग था 456 था, ओबीसी का क्लोजिंग था 465, ओपन का क्लोजिंग था 475, एससी का क्लोजिंग था 376, एसटी का क्लोजिंग था 336। ठीक है, तो बेटा आप ना अपने मार्क्स यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या ये कॉलेजेस आपको वेस्ट बंगाल के मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं। बाकी आपका कोई डाउट हो आप गूगल फॉर्म में ऐड कर दो अपना डाउट। एंड बच्चों अब सवाल आता है कि सर प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनेगी, कॉलेजेस को कैसे अरेंज करना है, किन किन काउंसलिंग में हम पार्टिसिपेट करें। तो जैसे बच्चों आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, लास्ट ईयर भी बच्चे हमसे कनेक्ट हुए थे बहुत सारे बच्चे, इस बार भी आप कनेक्ट हो सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे बेटा आपको 2 बैचेस का लिंक मिलेगा। आप जैसे ही किसी बैच में एनरोल होगे, वन प्रो काउंसलिंग में जैसे आप एनरोल हुए तो आपको एक कम्युनिटी में ऐड किया जाएगा। उस कम्युनिटी में क्या होगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, किसी भी काउंसलिंग को सारी नोटिस आपको उसमें मिलेंगी। ठीक है, एंड उसी कम्युनिटी में मेरा या मेरे ही जैसे किसी एक्सपर्ट का नंबर भी होगा, जिससे आप पर्सनली अपने डाउट क्लियर कर सकते हो थ्रू द व्हाट्सएप चैट प्रोसेस। ठीक है, आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। आप जब भी डाउट लिखोगे आपका आंसर आपको मिल जाएगा एंड हम ही आपको आपके नंबर के अकॉर्डिंग जो भी प्रेफरेंस बन रही होगी वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो बेटा उसके लिए करना क्या है, आप अड्डा अगर 247 का ऐप डाउनलोड करके रखे हो, ऐप यूज करते हो तो जाओगे उस पर, या वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हो। अड्डा 247 सर्च करोगे, ऑल कोर्सेज में जाओगे, यहां पे आपको दिखेगा यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम।
यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम में जाते ही आपको दिखेगा यहाँ नीट आईपी मैट, नीट में जाओगे तो नीट काउंसलिंग करा रहे हैं, तो नीट काउंसलिंग पे क्लिक करोगे बेटा, ये दोनों बैचेस आपको मिल जाएंगे बच्चों। अभी मंथ एंड हमने ऑफर रखा है इस पे, ठीक है, ये 3-4 दिन तक ये ऑफर रहेगा, आपको देखने को मिलेगा। अभी इस पे 47% ऑफ चल रहा है, तो आपको ये पड़ेगा 4239 का, है ना। फिर उसके बाद शायद ऑफ 37% कर दिया जाए, तो थोड़ा सा इसका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। तो आप अगर अभी एनरोल कर सकते हो कर लो। अगर आप अभी एनरोल करते हो तो आपको तुरंत जो भी हमारी कम्युनिटी उसमें ऐड करके आपको आपका पर्सनल मेंटर का नंबर दे दिया जाएगा। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी आप उनसे प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हो, प्रॉपर जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स उनसे वेरीफाई करा सकते हो, एंड उनसे अपनी पर्सनलाइज प्रेफरेंस भी मांग सकते हो, ठीक है बच्चों। तो कोई डाउट हो तो गूगल फॉर्म भर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड 1 and 1 प्रो काउंसलिंग दोनों बैचेस में जिसमें आप चाहो एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दोनों बैचेस का लिंक दिया गया है। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।